हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन है इनका अध्ययन करेंगे और सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है इस चैप्टर के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को बताएंगे और ध्यान रखिएगा हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वे सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछने की संभावना बनती है। तो पहले क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है मुख्य फोकस, वक्ता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका आंसर होगा वक्ता त्रिज्या। आंसर बी इज करेक्ट। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? क्या बोल रहा है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आंसर बी। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? क्या बोल रहा है? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। तो इसका आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। आंसर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? वक्ता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी जो वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ बराबर r/2, 32 का बराबर 16 सेंटीमीटर होगा। आंसर सी इज करेक्ट। प्रकाश के नियम से निर्धारित होते हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से निर्धारित होते हैं। परावर्तन का नियम क्या बोलता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण या आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। आंसर इज करेक्ट। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड। इसमें होगा मीटर पर सेकेंड। आंसर ए। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनी तरंग या प्रासव्य तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आंसर बी। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है बड़ा प्रतिबिंब। आंसर बी। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? r बराबर 2r, f बराबर r या f बराबर r/2 या r बराबर f/2। f बराबर r/2 होता है। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। क्या बोल रहे हैं? सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल और अवतल। तो होता है अवतल। आंसर बी। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल का। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है?
दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? सैलून में जो लगा रहता है दर्पण। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आंसर सी। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र रहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v इसमें माइनस प्लस गड़बड़ा गया है, इसलिए। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? समतल दर्पण, अवतल, उत्तल या समतल तथा उत्तल? किसमें बनेगा? समतल तथा उत्तल में बनेगा। आंसर डी इज करेक्ट। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी तथा बराबर? आभासी और बराबर, वस्तु के बराबर और आभासी होता है। आभासी का मतलब हुआ काल्पनिक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी, तिगुनी और चौथाई। क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आंसर इज करेक्ट। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक क्या मतलब? आभासी, आभासी भी बोल सकते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सभी दर्पण में। अवतल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। एक उत्तल दर्पण में हमेशा बना प्रतिबिंब क्या होगा? उत्तल दर्पण में वास्तविक और हासित, काल्पनिक और हासित, या वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित। क्या होगा? काल्पनिक और हासित। ईंट, ईंट क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी। ईंट, ईंट को इस बार से इस बार नहीं रख सकते हैं ना, इसलिए अपारदर्शी हुआ। हमारी आंखें जो देख सकती हैं, ये वस्तुएं होती हैं। हमारी आंख जो देख सकती हैं तो उसे दीप्त कहते हैं, प्रदीप्त, या दीप्त या प्रदीप्त। तो क्या कहते हैं? दीप्त और प्रदीप्त। सी आंसर। हमारी आंख जो देख सकती हैं उसे दीप्त और प्रदीप्त कहते हैं। एक वस्तु का समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? यहाँ बोल रहा है समतल दर्पण की दर्पण में कितना भी गति से अगर आ रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड या 5 मीटर पर सेकंड, कितना भी आएगा, या 6 मीटर पर सेकंड, उसका हमेशा दुगुना होता है। तो 3 है, तो 3 का दुगुना कितना होगा? 6 मीटर प्रति सेकंड। आंसर सी इज करेक्ट। संयोगी फोकस संभव है केवल, संयुग्मी फोकस संभव है केवल क्या में? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, साधारण कांच में। तो अवतल दर्पण में। आंसर बी इज करेक्ट। क्या बोल रहा है? संयुग्मी फोकस संभव है अवतल दर्पण में। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है आर वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होगा? फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। तो R बराबर क्या होगा?
2f, यहाँ पर गुना होगा कोना कोनी, तो 2f, तो 20 गुने 2 बराबर 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर होगा। आंसर डी इज करेक्ट। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा, क्या बोलना है, किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखेंगे तो उसका हमेशा सीधा बनेगा और दूर रखने पर उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। तो यह कौन सा दर्पण है, यहाँ एक बार समझिए। किसी वस्तु के एक निकट वस्तु को रखेंगे तो सीधा बनेगा दर्पण में फोटो, और दूर रखेंगे तो उल्टा बनेगा। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण या समतल उत्तल दर्पण में किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। आंसर बी। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। किस दर्पण में बनता है, क्या बोला है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना भी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। किसमें, केवल समतल में, अवतल में, उत्तल में या समतल तथा उत्तल में। तो समतल और उत्तल में दोनों में बनता है। तो आंसर डी। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उसका प्रतिबिंब समय हमेशा सीधा, छोटा और छोटा बनता है। अगर दर्पण के सम्मुख रखेंगे किसी भी वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनता है। तो यह समतल होता है, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, उत्तल में बनता है। आंसर बी, हमेशा सीधा और छोटा बनेगा इसका प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्ता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं भी बन सकते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है किसमें, वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच, या वक्ता केंद्र तथा अनंत के बीच, या ध्रुव तथा फोकस के बीच, या कहीं भी बन सकता है। इसका उत्तर होगा ध्रुव और फोकस के बीच। आंसर सी। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, वह वस्तु प्रकाश को, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, मतलब कब देख पाते हैं, अवशोषित कर लेता है तब, परावर्तित, अपवर्तित या परावर्तित तथा अपवर्तित। तो परावर्तित करता है तब हमको वस्तु को दिखाई देता है, रेटिना पड़ता है। तो आंसर बी। 29 क्वेश्चन है। किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु में, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दर्पण या सभी दर्पणों में। समतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है तो समतल दर्पण में बन सकता है। तो आंसर ए। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद कहाँ जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रधान अक्ष के लंबवत, या ध्रुव से गुजरती हैं, या वक्ता केंद्र से गुजरती हैं। तो इसका आंसर होगा प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आंसर ए। क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दों पर उतार सकते हैं? क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? हाँ, नहीं, निश्चित तौर पर कहना कठिन, या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, आंसर बी। तो क्या बोल रहे हैं, किसी समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दों पर उतार सकते हैं? तो नहीं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, हुआ टकराती है तो उसका परावर्तन, क्या बोला है,
समतल दर्पण में अगर 60 डिग्री कोण बनाएगा तो टकराती हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती हैं तो उसका परावर्तन कोण होगा। समतल दर्पण में जितना भी गति से आ रहा हो इसका दुगुना ही होगा, नहीं आधा होगा। इसका 30। समतल दर्पण में अगर 60 डिग्री कोण बना है तो इसका आधा होगा, तो इसका 30। आंसर डी। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, आभासी, बड़ा या छोटा। क्या बोल रहे हैं? समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी या बड़ा या छोटा क्या बनेगा? आभासी बनता है। आंसर बी। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, इसका कहाँ होगा? मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्या होगा उसका? क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो होता दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आंसर डी। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण द्वारा। यह जो चैप्टर है यह कुछ बड़ा चैप्टर है, कुल 70 क्वेश्चन है चैप्टर में, जिसमें से 35 क्वेश्चन करा दिया और पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे हम 36 क्वेश्चन से। चलिए, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा।